सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सामान्य जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यूजीसी हटाओ, देश बचाओ। पीसीएस अधिकारी ने आज जो है इस्तीफा दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सवर्णों के लिए नहीं। क्या कानून बना के रखा है, अंधा कानून है सर। मंगल पांडे कल भी इसी धरती में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर यहीं पैदा हुए थे। अगर इनको क्रांति चाहिए तो क्रांति मिलेगी, अगर इनको खून चाहिए तो खून मिलेगा। आने वाले समय में स्थितियां ये हो जाएंगी, हिंदू ही आपस में बंटना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है श्रवण वर्ग में केवल हिंदू ही है, श्रवण वर्ग में मुस्लिम भी है। जनाब, इसके खिलाफ तो सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जो समाज के व्यक्ति, समाज के नेता, समाज के अधिकारी आज अपने समाज के साथ खड़े नहीं होंगे तो समाज उनका भी बहिष्कार कर देगा, उनको भी अपने समाज में नहीं मानेगा। ये काला कानून केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आंखें बंद करके मतलब अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। क्या तमाशा बना रखा है। 1.5 अरब की जनसंख्या है यहाँ पे, 1.5 अरब की। संभाला नहीं संभलेगा इस गवर्नमेंट से। इससे बड़ी और बेवकूफ गवर्नमेंट नहीं आई जिसको पूरी मेजोरिटी मिली हुई थी। जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक प्रशासनिक अधिकारी का इस्तीफा, तो ये भेदभाव के कारण इतने बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, तो मेरी मोटरसाइकिल सीधी यहाँ आकर के रुकी कि भाई ये क्या हो रहा है। जो MP MLA हैं जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, जिनके द्वारा कोई भी वक्तव्य या कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो अभी मेरा उनसे आह्वान है, थोड़ी सी रीढ़ शर्म हया बची हो तो अपने समाज के साथ खड़े हो, कि यदि आपसे जमात नहीं खुल पा रही है तो आप त्यागपत्र देकर समाज के साथ खड़े हो जाएं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में गणतंत्र दिवस पर ऐसी चिंगारी उठी है जिसका धुआं दिखाई देने लगा है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफा दिए जाने के बाद उनके घर पर हुजूम इकट्ठा हो गया है। ब्राह्मण नेता और बहुत से लोग वहां पहुंच गए हैं। जोरदार नारेबाजी हो रही है और उनके इस्तीफे से जो जुड़ी वजह हैं, जो उन्होंने इस्तीफे में लिखी भी है और मीडिया से बात करते हुए बताई भी है। मसलन ये कि यूजीसी में जिस तरह के नियम बदले गए हैं उसे लेकर उनकी कड़ी आपत्ति है, और जिस तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके चेलों के साथ मारपीट की गई है, चोटी पकड़कर उनको खींचा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट इससे बेहद खफा दिखाई दिए हैं। उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। जिस तरह से वहाँ भीड़ पहुंची है, और भीड़ यहाँ तक कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और मंगल पांडे इसी धरती पर पैदा हुए हैं और क्रांति की बात कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मामला ठंडा पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ADM कंपाउंड में रहते हैं। उनके आवास पर भीड़ के साथ कुछ अधिकारी भी दिखाई दिए हैं। पूर्व विधायक बिथरी चैनपुर भी पहुंच गए हैं। कोशिशें चल रही हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट को किसी तरह से मना लिया जाए, लेकिन फिलहाल वो अपने फैसले से कदम वापस खींचने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको ADM कंपाउंड में सिटी मजिस्ट्रेट के आवास पर लिए चलते हैं। द लीडर हिंदी की टीम इस वक्त वहाँ मौजूद है, दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह का माहौल है। सामान्य जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सामान्य जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यूजीसी हटाओ, देश बचाओ, यूजीसी हटाओ, देश बचाओ, यूजीसी हटाओ, देश बचाओ। अपने युवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपने युवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपने युवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग इस समय सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आवास पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जैसे ही ये इस्तीफे की खबर फैल रही है शहर में, तो जो भी संगठन के तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और उनके घर पे आप देख सकते हैं एक भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने एक यहाँ पर मैसेज क्लियर कर दिया है कि जो उन्होंने यहाँ पर सोच समझ के पूरी उसके बाद ये जो है इस्तीफे की आगे अपने जो है भेजा है। और उसके बाद देखिए अब किस तरीके से तमाम जिन लोगों को भी जो उनके शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और देखिए एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और किस तरीके का यहाँ का माहौल है, क्योंकि सब उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया। उसके बाद जिसको भी यहाँ पर पता चल रहा है वो दौड़ा चला आ रहा है और उनके पास मिलने के लिए पहुँच रहा है। कई जो यहाँ पर मीडिया संस्थान हैं वो लगातार यहाँ पर उनको लाइव पर लिए हुए हैं और इस तरीके से लगातार उनकी जो यहाँ पर जो बातचीत है वो चल रही है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद जो है ये पूरी जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो माहौल है वो आपको सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आवास का जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो है अब जो उनके शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यूजीसी वापस लो के नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और इस तरीके की तमाम जो है बातें यहाँ पर हो रही हैं। गणतंत्र दिवस है, संविधान की दुहाई दी जाती है, समानता की बात की जाती है और सामान्य व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा।
मंगल पांडे कल भी इसी धरती में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर यहीं पैदा हुए थे। अगर इनको क्रांति चाहिए तो क्रांति मिलेगी, अगर इनको खून चाहिए तो खून मिलेगा। अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से इस कानून को वापस ले लें, वरना स्थितियां इनके बस के बाहर हो जाएंगी। जो समाज के व्यक्ति, समाज के नेता, समाज के अधिकारी आज अपने समाज के साथ खड़े नहीं होंगे तो समाज उनका भी बहिष्कार कर देगा, उनको भी अपने समाज में नहीं मानेगा। ये काला कानून केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। किसी भी हालत में हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अगर केंद्र सरकार चाहे तो जेलों में ठूस दे, लेकिन अब हर सरवण बरादरी का व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने को तैयार है। किसी भी तरीके से शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामान्य जाति का अपमान। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये यूजी है, उसको आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं और किस तरीके से मानते हैं? यूजीसी का कानून का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सवर्णों में और बैकवर्ड में लड़ाई पैदा हो, हिंदू सनातन धर्म में टूट पड़े और सनातन धर्म कमजोर हो। तो ये एक राजनीतिक चाल है। सवर्ण के साथ अत्याचार हो ही रहा है और साथ साथ में विघटन किया जा रहा है। ये विदेशी राजनीति का भी उसके पीछे कोनो बड़ी साजिश है, उसका मुकाबला किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो ली अंगड़ाई आगे और लड़ाई है। तो ये इस तरीके की जो है यहाँ पर अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार आज जो है सिटी मजिस्ट्रेट सर ने इस्तीफा दे दिया है। आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा हम कर क्या रहे। 1947 में जिस तरीके से विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, तो क्या था वो विभाजन? उस समय भी हम मानते थे कि मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दो पार्ट में सवर्णों को तथा कथित दलितों को, संविधान में दलित और सवर्ण नाम का शब्द ही नहीं मिलेगा ढूंढने से। अगर मिल जाए तो आप देखिए, आप आंखें बंद करके मतलब अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। क्या तमाशा बना रखा है? 1.5 अरब की जनसंख्या है यहाँ पे, 1.5 अरब की। संभाले नहीं संभलेगा इस गवर्नमेंट से। इससे बड़ी और बेवकूफ गवर्नमेंट नहीं आई जिसको पूरी मेजॉरिटी मिली हुई थी। मैं भी इसी गवर्नमेंट को समर्थन देता था। क्या समर्थन दूं? क्या कर रही है हमारे बच्चों के साथ में? मतलब हद कर दी कि कोई नियम कानून रहा ही नहीं। -40% को आप डॉक्टर बनाने की वो कर रहे हैं, और जो 90% लेकर के बैठा हुआ है वो भीख मांगेगा। उसका आज आप परिणाम देख रहे हैं। पीसीएस अधिकारी ने आज जो है इस्तीफा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सवर्णों के लिए नहीं। क्या कानून बना के रखा है? अंधा कानून है सर। तो बहुत ही मतलब ये काला दिवस के रूप में आज मनाया जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं। और भी अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल भाई, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप काफी लंबे समय से अधिवक्ता भी हैं और जो है सर से जुड़े हुए भी हैं, उन्हें आज इस्तीफा दिया, अपने नजरिए से क्या देखते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो समय से जगह समय के पहले जगह, उसने बताया कि वास्तविकता क्या चल रहा है। आने वाली पीढ़ियां आपसे लगातार पूछेंगी कि जब ये काले अध्याय लिखे जा रहे थे उस समय आप क्या सो रहे थे। जनाब, आने वाले समय में स्थितियां ये हो जाएंगी, हिंदू ही आपस में बंटना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है श्रवण वर्ग में केवल हिंदू ही है, श्रवण वर्ग में मुस्लिम भी है। जनाब, इसके खिलाफ तो सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। और एक तानाशाही रवैया जो बनाए कानून और आपके सामने पेश कर दिए, परोस दिए, ये नहीं चलेगा। तैयारी हो रही है, घर घर में युद्ध होने लगेगा। हम हिंदू समाज में 4 वर्ण हैं, वो ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 उंगलियां हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, दर्द सबका बराबर है। इसीलिए ऐसे यूजीसी जैसे काले कानून, SC ST एक्ट से कितने समय से भारत जल रहा है, अब और घर घर में बांटने की इतनी भीषण तैयारी कर दी है। हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इतना साहसी कदम क्यों उठाया? क्योंकि उनको ऐसे माहौल में अपनी सर्विस करना मुश्किल हो रहा है। उन्हें लग रहा है आज नहीं हमें इस्तीफा तो कल भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो कानून हम पे भी लागू हो जाएगा, यूजीसी कानून तो सब पे लागू हो जाएगा। तो इसीलिए
सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार इसमें कोई अच्छा निर्णय ले और ऐसे कर्मठ अधिकारियों का इस्तीफा स्वीकार न करते हुए थोड़ा समाज में समरसता का भाव लाए और ये ऐसे कानूनों का समाप्तिकरण हो, यही हम मांग करते हैं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि ऐसे कर्मठ और कर्मशील जो अधिकारी हैं, क्योंकि IIT रहे थे और 12 करोड़ से अधिक का उनको जो है पूरा पैकेज था, और उसके बाद जो है उन्होंने PCS की जो है सर्विस ज्वाइन की, और उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें उनके सामने आई तो उन्होंने एक आज स्टेप लिया है। जहाँ देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो वहीं पर एक PCS अधिकारी को ये कदम उठाना पड़ा है, तो एक बहुत सोचने वाली बात है। और देखा जा सकता है कि जो पूरा जो समाज है, जैसे ही उन्होंने ये स्टेप के बारे में उनकी जानकारी लगी है वो दौड़े चले आए हैं। और आप देख सकते हैं इस समय में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आवास पर मौजूद हूं, और आवास पर लगातार उनके समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। UGC का जो ये पूरा एक्ट है उसको लेकर भी तमाम यहाँ पर नारेबाजी हुई है और इस काले कानून को वापस करने की बात हो रही है। वहीं आपको अंदर की तस्वीर दिखा दें तो जिले के जो तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। पूर्व विधायक भी यहाँ पर जो पप्पू हरतौल जी है भितरी चैनपुर से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरीके से जो ये कमरा है इसमें आगे जो है ये बैठक का दौर इस समय चल रहा है, उनको मनाने की बात चल रही है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं और जो पूर्व जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और इस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर अब उनको मनाने का भी दौर चल रहा है कि वो इस्तीफा अपना वापस ले लें। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि जो ये स्टेप लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, और आगे अगर ये कानून इस तरीके से ही लाल फीताशाही अगर चलती रही तो ये देश के लिए काला दिवस के रूप में देखा जाएगा, एक काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं पंडित हरिओम गौतम, जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक प्रशासनिक अधिकारी का इस्तीफा आहत हो करके यूनिवर्सिटी में जो ग्रांट कमीशन का जो एक नियम लागू किया है, तो ये भेदभाव के कारण इतने बड़े अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, तो मेरी मोटरसाइकिल सीधी यहाँ आकर के रुकी कि भाई ये क्या हो रहा है। आप उस समय कहाँ मौजूद थे और जब आपको पता चला तो एकाएक मन में जो एक कौतूहल का विषय होता है कि एकदम उठाओगे, क्या रहा? मैं अपने जो है खाना खा रहा था जी, और खाना खाते ही मैंने जब मोबाइल खोला तो उसमें जो है ये चल रहा था कि इनका इस्तीफा किस कारण से, तो मैंने देखा कि उसमें UGC में जो नियम लागू किया है भेदभाव का एक अंत, मतलब अति हो गई है भेदभाव की। इस अब ये अति जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो वो निर्णायक लड़ाई के मूड में जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज हमें लगा कि ये इस्तीफा हमारे अलंकार जी ने दिया है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति आ गई है और बड़ी आहत होकर के। नहीं, कौन प्रशासनिक अधिकारी से इतने बड़े से जो है इस्तीफा देगा? अभी तो उनकी नई उम्र है, अभी तो उन्हें आगे पहुंचना है, IAS और DM तक पहुंचना है, और इसी तरह से बड़े बड़े बच्चे और में ये व्याधि फैल जाएगी तो एक तरह से असमंजस की स्थिति आ जाएगी। ये देश में हो क्या रहा है, किसी की राय ले लो संसद में, एक आध भाई MPओं से डिस्कस करो किसी कानून को बनाने से पहले, तब मंथन करोगे तब भाई उसमें से निकलेगा। अब ऐसे तो जो है मनमानी तरह से होगा तो लोग जो है अस्थिरता पैदा होगी, सरकार के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। हम भी चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले, भेदभाव वाले को। मेरा आपके माध्यम से यही सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार पहले मंथन किया करे किसी चीज़ को लेने से। आप देख सकते हैं यहाँ पर SDM सदर जो हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। अब क्योंकि जो कि ARO भी थे, ये 124 जो यहाँ पर शहर विधानसभा है उसके, तो जो कि अभी SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, तो उसके बाद अब जो है प्रशासनिक अमले तक जब ये पूरी बात पहुँची तो SDM बरेली जो हैं सदर तहसील के वो पहुँचे हैं और अभी लगातार वो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो उनके शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ब्राह्मण विरोधी अभियान काफी भाई जिसको आईडी लगानी है लगा लो। विभिन्न समय पर जो ब्राह्मणों के साथ अब जो घटनाएं हुई हैं, खासकर आप देखेंगे कि जेल में डिप्टी जेलों द्वारा पीट कर ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है। थाने में एक कार्यकर्ता विकलांग, उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। खुशी यादव का अभी प्रकरण आप ले लें, जिसमें एक ब्राह्मण कन्या थी, किसी से 3 दिन पहले शादी हुई थी,
और उसको इस तरीके से अपराधी घोषित करके उस पर इतना अत्याचार किया गया। हाल ही में आप देखेंगे जो माघ मेला था, मौनी अमावस्या के दिन जो हमारे ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज थे, उनके शिष्यों के साथ, बूढ़े जो सन्यासियों के साथ कैसे हाथों से, जूतों से, लातों से पीट कर पीटा गया। बटुक जो ब्राह्मण है उसकी शिखा जो ब्राह्मण समाज की सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको आप सोचिए घसीट के मारा जा रहा है। क्या आप किसी अन्य धर्म या जाति के सांस्कृतिक प्रतीक पर ऐसा हमला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरा जो प्रकरण है यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2026 का, जो 13 जनवरी को जो गजट रिलीज़ हुआ है, उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो या विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। आपको क्या लगता है कि सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी अपराधी है? आपका बेटा बेटी अगर पढ़ने में होशियार होगा, कोई भी उस पर ईर्ष्यावश ऐसा आरोप लगा सकता है कि भेदभाव कर रहा है, उसका पूरा करियर खराब कर सकता है। आपकी बेटी पर किसी की बुरी नज़र है, उस पर कोई भी आरोप लगा सकता है और बेटी का शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकता है। इस जो रेगुलेशन से बच्चे आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे और एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष बढ़ जाएगा। हमें समरसता की बात करनी, हमें विषमरसता इससे पैदा होगी। तो इन सबसे जो दोनों प्रकरण हैं, इससे सबसे ज़्यादा असंतोष जो मेरे माननीय विधायक, माननीय जो MP MLA हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, जिनके द्वारा कोई भी वक्तव्य या कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया जा रहा है और एक तरीके से वो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी के CEO नहीं बोलेंगे तब तक उनका दायां या बायां हाथ नहीं लेगा। अभी भी उनसे आह्वान है, यदि वो चाहते हैं कि समाज के साथ खड़े होना, तो अभी मेरा उनसे आह्वान है, थोड़ी सी रीढ़ शर्म हया बची हो तो अपने समाज के साथ खड़े हों और अपना त्यागपत्र दे के, यदि आपसे जमा नहीं खुल पा रही है तो आप त्यागपत्र दे के समाज के साथ खड़े हो जाएं। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप ये उनके जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो भी उनका निर्णय या प्रतिक्रिया है उस पर डिपेंड करेगा।